भगवान साथियों इसलिए आते हैं कि वो हमें स्मरण दिला सकें कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमें कहीं और जाना है। और बड़ी विशेष बात यह है साथियों कि परमात्मा खुद अभिज्ञात हमारे मित्र हैं जो इस संसार में आकर के हमें इस माया के बंधन से छुड़ाते हैं। यही भगवान के अवतरण का, यही भगवान के आगमन का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको इस बात का बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए और इस तथ्य को, इस स्थिति परिस्थिति को समझना चाहिए। तो फिर महाराज मनु के उत्तानपाद के वंश की कथा हम लोगों ने सुनी और महाराज मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जो हैं ये प्रियव्रत यानी व्रत को प्रिय लगने वाले अथवा व्रत को प्रेम करने वाले। व्रत यानी अनुशासन, व्रत यानी संकल्प। जो संकल्प के प्रेमी हैं, जो व्रत के प्रेमी हैं, अनुशासन के प्रेमी हैं, वो महाराज प्रियव्रत वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाह रहे थे, पर भगवान ब्रह्मा के और देवर्षि नारद के बारंबार समझाने पर धन्यो गृहस्थ आश्रम के सूत्र को शिरोधार्य किया। उन्होंने विवाह किया और विवाह के पश्चात प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, 7 राजा बने, 3 विरक्त हुए। 7 राजाओं को एक एक द्वीप का राज्य दिया गया जो सप्तद्वीप कहलाते हैं। तत्पश्चात जम्बू द्वीप में आग्नेय हुए और उनका विवाह पूर्व चित्त से हुआ। जिनके पुत्र नाभि हुए, नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ। उनसे यज्ञ नारायण प्रकट हुए और उनसे ऋषभ देव स्वयं भगवान नारायण ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर के आए। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। यहीं से जैन धर्म का, जैन संप्रदाय का शुभारंभ हुआ। ऋषभदेव बड़े तपस्वी थे। एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की तो ऋषभदेव ने अपनी तप की शक्ति से वर्षा कराई। इससे प्रसन्न होकर इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव से किया। उनके 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम भरत रखा, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव जी ने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश देकर गृहस्थी का त्याग किया और संन्यास ग्रहण कर वन की ओर प्रस्थान किया। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उन्होंने संन्यास आश्रम का स्वीकार कर अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया, देह का त्याग किया। तत्पश्चात उनके बड़े पुत्र भरत ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। अपने भाई और अपने भाई के पुत्रों को भरत जी ने राज्य सौंपा और खुद गंडकी नदी के तट के किनारे आकर के वन में संध्या वंदन आदि का क्रम अपनाकर उन्होंने कठोर साधना प्रारंभ की। उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया। ये कथा हमारे जीवन के लिए बड़ी मार्मिक है, इसलिए इसके संदर्भ में कुछ कहना आवश्यक लगता है। यद्यपि भागवत में अनेकों प्रसंग हैं और उन अनेकों प्रसंग को व्यास समास द्वय विधि के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। एक विधि है व्यास की, किसी एक विषय को उठाया तो इतना विस्तार की बोलते ही रहो, और किसी एक है समास की विधि, यानी कि बड़े बड़े प्रसंगों और विषयों को भी संक्षेप में समेट करके कह देना। ऐसा तो जो व्यवहारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके लिए कुछ जीवनोपयोगी सूत्र है, उसको थोड़ा विस्तृत कह करके, और कुछ जो बहुत यद्यपि सब आवश्यक है पर हमारी पात्रता हमारी योग्यता के अनुसार जो कुछ है उसका स्वल्पांश देते हुए हम लोग कथा की मर्यादा के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं।
घटना का क्रम ऐसा रहा कि जब भरत जी वन में तप कर रहे थे, गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक घटना ये घटी भैया कि अचानक से एक मादा हिरण दौड़ती हुई आई। एक सिंह उसका पीछा कर रहा था। वो हिरण गर्भवती थी। सिंह ने दहाड़ लगाई। उसने भय से नदी लांघने का प्रयत्न किया, पर वो नदी में गिर पड़ी और बहती नदी में ही उसने एक हिरण के शावक को जन्म दिया और उसने अपने देह का त्याग किया। मृत्यु उसको वरण करती है। वो हिरण का बच्चा उस नदी में बहते बहते स्नान करते हुए भरत जी के पास पहुंचा। भरत जी के मन में दया आई, बहते हुए हिरण के बच्चे को बचाया यहां तक ठीक था, पर बचाने के पश्चात उसको अपनाया, यानी उसमें आसक्ति पैदा हो गई, उसके प्रति मोह पैदा हो गया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते उपजहि बहु विधि सूला। अब जो हिरण था, वो हिरण में ऐसी आसक्ति हुई कि हिरण ने हरि को छीन लिया। अब तक हरि का ध्यान था, अब किसका ध्यान हुआ? हिरण का ध्यान हुआ। हर जगह हिरण ही दिखता। माला करते नेत्र बंद करके तो माला करते समय भी हिरण दिखाई पड़ता कि उसने कुछ खाया कि नहीं खाया, कहाँ है, कोई शेर तो नहीं उठा ले गया, वो सुरक्षित है कि नहीं है। वो हिरण भी जब प्रेम का भाव पाता तो इनके पास ही रहता। ये जब करने बैठते तो इनके शरीर से अपने शरीर को रगड़ता, तन से तन रगड़ता, तो इनको बड़ा आनंद आता। कभी इनके मुखमंडल को चाटता, कभी इनकी गोद में बैठ जाता, इनकी माला कभी गिर जाती, कभी उठ जाती। अब तो इनको अपने आसन का ध्यान न रहा, अब तो कमंडल धरा का धरा रह गया, अब तो माला हाथ से छूट गई, अब तो जिह्वा पर हरि का नहीं हिरण का नाम आने लगा। हिरण में हुई ऐसी आसक्ति कि भैया हिरण की याद में ये रोते बिलखते रहे। क्रम ऐसा हुआ कि एक बार उधर से हिरणों का झुंड निकला। हिरण ने उन झुंडों में अपनी बिरादरी को देखा, उसके साथ हिरण भी वापस उस झुंड में सम्मिलित होकर इनको छोड़कर चला गया। हिरण के वियोग में ये तड़प तड़प करके मर गए। कितनी गजब की आसक्ति! जो परिवार को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, बंधु बांधवों को छोड़ दिया, धन संपत्ति संपदा को छोड़ दिया, वो आकर के फंस गया एक हिरण में, है ना? अच्छा, ये घटना हम लोगों के जीवन में भी होती बहुत है। हम लोग भी सब काम कर लेते हैं, पर छोटी छोटी बात में आकर के फंस जाते हैं। कन्या की विदाई हो रही हो, ये दिया वो दिया, ये दिया ये दिया, मड़वा हिलाते समय थोड़ी कंजूसी की बस समधी हो गई लड़ाई। ले सब जगह नहीं फंसे, एक तो वहीं पे ऐसे आकर के फंसे कि विवाह में झगड़े हो गए। आज के समय में तो जितनी शादियां होती हैं अर्धरात्रि में, उन सब शादियों में कुछ न कुछ वाद विवाद हो ही जाता है, और इतने से ही होता है। अब आप विचार करें कि लाखों रुपए के टेंट लग जाते हैं, लाखों रुपए के भोजन भंडार की व्यवस्था हो जाती है, लाखों रुपए ऐसे ऐसे डांस करते करते उड़ा दिए जाते हैं, लाखों रुपए हुईच करके फेंक दिए जाते हैं, लेकिन साहब विवाह जिसकी वजह से हुआ, उस ब्राह्मण को जब विदाई देने की बारी आती है तो 1100 रुपया से अधिक देने में हाथ कांपने लगता है। ये स्थिति वही वाली है, भरत जी वाली। सब तो छोड़ दिया पर आके फंसे हिरण में। छोटी छोटी चीज में घर से ननद की विदाई हो रही हो, वो प्रेम से सब लुटाती हैं, भौजाइयां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पर अगर जाते जाते कह दे ननद कि भाभी ये वाली डेक्ची बहुत सुंदर लग रही है, हम ये ले करके जाएंगे, बस उतने पे मुंह फूल जाता है। ले इतना दिए संतोष नहीं हुआ, ये और चाहिए, इतने से ही काम बिगड़ता। तो हम लोगों को भी विचार करना है, जरा पीछे मुड़कर देखिए कि कहां हम लोगों ने बहुत कुछ किया और कुछ कुछ की वजह से हम लोग कुछ कुछ कर बैठे और परिणाम कुछ कुछ निकल गया। सोचिएगा जरा। इसलिए करना है तो विधिवत, और नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं। सब पद्धति नहीं जीवन में अपनाई जा सकती। अब वो सबसे तो परे हो गए, परिवार भी छोड़ने में, संपत्ति भी छोड़ने में, रिश्तेदार भी छोड़ने में, समाज भी छोड़ने में, तन भी छोड़ने को तैयार थे, पर फंसे कहां?
हिरण के बच्चे हिरण को याद करते करते मरे, और मरे तो अगले जन्म में हिरण बनकर जन्मे। विचित्र बात। मजे की बात ये भैया कि चूंकि जो तप था, जो पिता का पुण्य था, जो पूर्वजों का आशीर्वाद था, जो अपने संस्कार थे, उन सब के नाते ये बन तो गए हिरण, पर पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। हिरण बन करके आए, हिरण के रूप में खुद को पाया, बहुत कष्ट हुआ। हाय राम, सब कुछ तो हमने कर दिया था, बस एक हिरण के चक्कर में आज हिरण बनना पड़ा। इसलिए साथियों, आसक्ति से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। छोटी छोटी चीज में हमारी ऐसी आसक्ति हो जाती है कि हम उसमें फंस जाते हैं। इसका नाम ही है आसक्ति, ये कभी भी आसक्ति है। लेकिन ध्यान रहे, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। एक भक्त गया एक संत से कहने लगा कि गुरुदेव, आसक्ति बहुत बुरी चीज है, उससे बचने का कोई उपाय बताइए, हमें आसक्ति ने पकड़ लिया है। गुरुजी ने कहा कि बेटे, आसक्ति ने तुम्हें पकड़ लिया है? उसने कहा हाँ। बोले कल सवेरे आना। जब सवेरे आया तो उसने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि गुरुजी ने एक खंभे को पकड़ लिया था, और खंभे को पकड़ करके जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बेटे बचाओ, ये खंभा हमें छोड़ता नहीं है, ये हमसे जकड़ गया है, ये हमें परेशान कर रहा है, इस खंभे से हम कैसे बचें? शिष्य ने बोला, किस बात के गुरुजी हैं आप? दिमाग खराब है? खंभा पकड़ता है किसी को? छोड़िए, हाथ हटाइए। हाथ हटाया, गुरुजी खंभे से अलग हो गए। सठिया गए हैं, खंभा पकड़ेगा किसी को? तो शिष्य की बारी खत्म हो गई। अब बारी आई गुरुजी की, तो गुरुजी ने एक तमाचा शिष्य को मारा। आसक्ति पकड़ती है किसी को? तुम खुद पकड़ करके बैठे खुद पकड़ करके बैठे हो और कह रहे हो कि आसक्ति नहीं छोड़ रही है। हिरण उनको पकड़ा था कि वो हिरण को पकड़े थे? हैं? पैसा आपको पकड़ा है कि आप पैसे को पकड़े हैं? ये मकान आपको पकड़ा है कि आप इसको पकड़ के बैठे हैं? अरे आपके पहले भी ये मकानवा था, आप चले जाएंगे तब भी ये रहेगा। आपसे पहले किसी और का था, आपके बाद किसी और का होगा। जितना गहना गंठी है आप पकड़ के बैठे हैं कि वो आपको पकड़ के बैठा है? सबको हम ही पकड़ करके बैठे हैं। अभी कथा हो जाएगी तो आप जाइएगा अपने घर में, माताओं अपनी अपनी अलमारी खोल के देखिएगा, और आप खोल करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि साड़ी आपको नहीं पकड़ के बैठी है, आप ही कम से कम 100 साड़ी अलमारी में धर के बैठे हैं। और अगर ध्यान से देखेंगे और साड़ी की भाषा आपको समझ में आती होगी तो आप ध्यान देना कि उसमें से कम 20-22 साड़ी ऐसी होगी जो रो रही होगी, और हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रही होगी कि दीदी एक बार हमें भी पहन के बाजार घुमा दीजिए। कितना साल हो गया हम इसी में बंद पड़े हैं। अरे आप नहीं पहनेंगे, घर की नौकरानी को दे दीजिए, हम बाजार घुमाएं। साड़ी भी रोती है। अब बताइए, साड़ी को आप पकड़े, साड़ी आपको पकड़े? और आश्चर्य की बात ये, उसके बाद भी आदमी बेचारे परेशान किए जाते हैं। साल भर बीत गया, अब एक साड़ी तो आज तक ला के दिए। अच्छा, आदमी साड़ी ला दे, भगवान आपको कब बुद्धि देंगे? देख रहे हैं, सामान रखने की जगह नहीं, एक अलमारी नहीं बनवा सकते हैं। आदमी टेंशन में आ जाता है। कभी कहती है साड़ी नहीं दिए, कभी कहती है कि सामान रखने की जगह नहीं है। भाई दिए नहीं तो आया कहां से? ये सब पकड़ के कौन बैठा है? ये हम ही लोग पकड़ के बैठे हैं। आसक्ति हमको नहीं पकड़ती, हम आसक्ति को पकड़ते हैं। वही गुरुजी पकड़ लिए तो गुरुजी सठिया गए, और वो एक तमाचा मारे तो समझ में आ गया आसक्ति पकड़ती है किसी को। मामला एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि पकड़े हम गए हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों वो देख रहे हो? बोले हाँ। क्या देख रहे हो? बोले एक आदमी गाय को लेकर के जा रहा है। बोले ये बताओ कि गाय उसके अधीन है कि वो गाय के अधीन है? तो बोले महाराज सीधी सी बात है, गाय का पगहा उसके हाथ में है, गाय उसके अधीन है। रामकृष्ण परमहंस उसके पास गए। बोले भैया एक आपको कष्ट देंगे, बुरा मत मानना, फिर हम आपका सहयोग करेंगे। बोले ठीक महाराज, आप जैसा चाहें, जो आप तो संत हैं, आप तो भगवंत हैं, आपका दर्शन ही हमारे लिए बहुत है। बस रामकृष्ण परमहंस ने उसके हाथ से पगहा छुड़ा लिया।
बगहा छुड़ाया, गाय भगी। अब गाय भगी तो गाय के पीछे कौन भगा? गाय का मालिक भगा। अब फिर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, आप बोलो भाई, गाय बधी थी कि आदमी बधा है? तब शिष्यों ने कहा, महाराज बात तो सही कहा आपने, बधा तो आदमी है। मामला ये है, हम लोगों की उम्र वाले खूब डायलॉग मारते हैं, हंसी तो फंसी। हंसी कौन और फंसा कौन? सोचो जरा। जिसको हंसना था वो तो हंसी, लेकिन वो नहीं फंसी। भैया हंसा कौन? हंसा कौन भैया? ऐसे ही होता है, दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है। लोग एकदम ताव से कहते हैं, बिना एसी के तो हम नहीं सो पाते हैं। भैया हमें तो एकदम फ्रिज का ही पानी चाहिए होता है, फ्रिज के पानी के बिना हमारा नहीं चलता। अब सोचो, एसी फंसा है कि वो आदमी फंसा है? फ्रिज फंसी है कि वो फ्रिज में फंसा है? दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। जड़ भरत की ये जो कथा है ये हमें सिखाती है कि फंसे हम ही लोग हैं और लगता है कि हमने फंसा करके रखा है। सच्चाई यही है। हमें लगता है कि हम बच्चे को अपने अनुशासन में रख रहे हैं, पर बात कुछ और है। बात यह है कि हम बच्चे के लिए ही जी रहे हैं, उसी के लिए कमाना, उसी के लिए जीना, उसी के लिए व्यवस्था बनाना। हर आदमी फंसा हुआ है। इसलिए अपने आप को अनुभव करने की आवश्यकता है कि फंसता कौन है, जो फंसाने के लिए आश्वस्त रहता है। हिरण के जन्म में भी याद रहा उनको। क्या याद रहा? यही याद रहा भैया कि उन्होंने अपने पिछले जन्म को गंवा दिया। इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। चले गए नदी में, समाधि ली और उन्होंने देह का त्याग किया। पुण्य था, प्रताप था, किसी ब्राह्मण के घर जन्म लिया, पूर्व जन्म का ज्ञान अभी भी था। इसलिए उन्होंने कहा न बोलेंगे न किसी की ओर देखेंगे, क्योंकि देखने और बोलने से ही संबंध बनता है और संबंध ही बंधन का कारण बनते हैं, है ना। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके बगल में कोई अपरिचित बैठा हो, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को केवल 2 बार कायदे से देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बस संबंध बन जाएगा। अच्छा, थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है, देखने के बाद भी मामला रुका रहता है, लेकिन जैसे ही मुंह खुला, दीदी आप कहां से हैं? अच्छा, बरसठी से। अरे वाह भाई वाह, वहां तो हमारी ननिहाल है। अरे वहीं के तो हम भी हैं। बस हो गया संबंध, बात बन गई तुरंत खटाक। देखने से भी बात बची थी, तब तक बोलने से भी। अरे अब वो कहीं और का, वो कहीं और का, पर बोलने से ही मामला बिगड़ता है। जहां बातचीत शुरू हुई तहां संबंध बना। अब संबंध बना तो अब जन्म जन्म के ऋणी हो गए। अब तो जब जब जन्म लेंगे तब तब ऋणी हैं। अब चाहे बरसठी में भेंट हो या ना हो, प्रतापगढ़ में मिलेंगे, फिर कभी बनारस मिल जाएंगे, ये रिश्ता अब चलता रहेगा, यही मामला होगा। तो इसलिए जड़ भरत जी ने ये सोचा कि भैया हम न बोलेंगे और न किसी की ओर देखेंगे। अब उनके भाइयों ने, उनके माँ बाप ने उनको गायत्री मंत्र बुलवाया पर नहीं बोले, अपनी ओर दिखाया पर नहीं देखे। तो वो लोग बेचारे दुखी हुए और ये सोचने लगे कि लगता है पगले पैदा हुआ है, पागल समझ करके छोड़ दिया गया। पर वो तो पूर्व जन्म का ज्ञान रखने वाले थे। भाइयों ने सोचा किसी काम का नहीं है, ब्राह्मण परिवार में बैठ के खाली दबा के खा रहा है, हट्टा कट्टा हो गया है, एक काम करो इसको खेत की जिम्मेदारी दे दो, बैठ के कम से कम पक्षियों को उड़ाएगा, पशुओं से खेत को बचाएगा, फसल होगी, और तो काम करने लायक ही है नहीं। न किसी से बोलते न किसी की ओर देखते। भाइयों ने खेत में कर दिया, खेत में चले गए। पक्षी आए, पक्षियों को उड़ाने गए, तब तक इनको एक बात याद आ गई, खेत किसका? बोलिए, भगवान का। खेत में अनाज किसका? भगवान का। पक्षी किसका? भगवान का।
किसको रोकें, क्यों रोकें? भाइयों की वजह से काहे पक्षियों की जान आफत में डालें? राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। आओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, आओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। पक्षियों को बुला करके खिलाना प्रारंभ किया। बड़ी मजे की बात, भाइयों ने देखा कि किसी काम का नहीं है, मार करके भगाया। जैसे ही मार करके भगाया वैसे ही खुश हो गए। नाम उनका रखा जड़ भरत, बिल्कुल जड़ के समान, एकदम बेकार। बड़ी तेजी से जा रहे थे। रास्ते में राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। अब उस पालकी को लेकर जाने वाले 4 कहार थे। 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। पालकी में आप लोग बैठे हैं, कौन कौन बैठा? हाथ उठाओ जरा। विदाई हुई थी किसी? हाँ दादी, वाह। और किसी की नहीं हुई होगी, आपकी जरूर हुई ना पालकी में। तो 4 लोग रहे होंगे, 2 आगे 2 पीछे। तो दादी आपका अनुभव रहा होगा कि जब चारों लोग चल रहे होंगे तो पालकी खूब ऐसे 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 हो रही होगी, याद आ रहा होगा। अब वो राजा भी पालकी में जा रहे थे। मामला ये फंसा कि वो 4 जो जोत रहे थे पालकी को, उसमें से एक की तबीयत बिगड़ गई, उसको हटा दिया गया। अब किसी आदमी की तलाश थी, इतने में जंगल से जड़ भरत जी जा रहे थे, उनको पकड़ लिया गया और उनको कहा गया पालकी उठाने को। उन 4 में वो सबसे लंबे थे। अब वो थे सबसे लंबे, अब वो पालकी उठाने तो उनके आगे जो था वो बेचारा पावे ना। अच्छा, कुछ देर आगे बढ़े। शास्त्र क्या कहता है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, देख करके पैर बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर जल को पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेत वाणी, शास्त्र से अभिषिक्त वाणी बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरेत। तो भैया कहने का तात्पर्य ये, एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ता है कि कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। और वन में चींटी चूंटे मकड़ी माटा टहलते ही रहते हैं। इतने में जड़ भरत जी ने नीचे देखा, क्या देखा कि चींटियों की एक रेखा बनी हुई है, चींटियां लाइन बना करके जा रही हैं। उनके ऊपर पैर न पड़े इसलिए बड़ी जोर से पैर को आगे बढ़ाया और थोड़ा उछल करके आगे गए। और जैसे ही उछले, पालकी में बैठे थे राजा, पूरी पालकी उठी और राजा नीचे से उड़ करके ऊपर लड़े, धपाक से फिर नीचे गिरे। अंदर से आवाज आई, कौन बदतमीज है, किसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। सब बेचारे सहमे और थोड़ी ही देर बाद फिर कोई जीव जंतु दिखा। और अब की बार तो ये ऐसा कूदे कि राजा बेचारा धपाक से उठ करके बाहर, तुरंत तलवार निकाल करके किसने ये गुस्ताखी की है मारने के लिए तैयार हुए। उसे अभी मार डालूंगा। आज जड़ भरत जी ने पहली बार किसी की ओर देखा और पहली बार किसी की बात का उत्तर दिया। क्या कहा? राजन, किसे मारोगे, मुझे या मेरे शरीर को? वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ये शरीर तो आत्मा का वस्त्र है, मरेगा ये शरीर। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैव क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। सोचिए, राजा को ये लगा कि पालकी ढोने वाला कहार इतना ज्ञानी नहीं हो सकता। जड़ भरत जी की ओर देखा, हमेशा तो उनका मस्तक नीचे ही रहता था। पहली बार नजरों से नजरें मिली, मस्तक पर अभूतपूर्व तेज था। प्रतीत हुआ कोई संत हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत चरणों में गिर पड़े राजा रहुगण।
भगवान मुझसे गलती हो गई, आप कोई संत जान पड़ते हैं, आप कोई महापुरुष जान पड़ते हैं, मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी त्रुटि को क्षमा करें। जड़ भरत ने आत्मज्ञान प्रदान किया राजा रहुगण को, और उसके बाद जड़ भरत ने कहा, राजन स्मरण करो, हमारा तुम्हारा रिश्ता बड़ा पुराना है, तुम्हारी वजह से हमें भटकना पड़ा था, पर हमारी वजह से तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। पूर्व जन्म में तुम हिरण थे और मैं भरत था, वहां से हमारा तुम्हारा संबंध हुआ था, अब तुम राजा रहुगण हो और मैं जड़ भरत बन करके आया हूं। दोनों ने आत्मज्ञान से कल्याण को पाया, और इस प्रकार से पंचम स्कंद की कथा पूरी हुई। आगे चलकर पंचम स्कंद में सुखदेव भगवान ने परीक्षित को भूगोल, खगोल, राशि चक्र, ज्योतिष, चंद्रमा के 27 नक्षत्रों की कथा, सप्तद्वीपों की कथा, मुख्य मुख्य पर्वतों की कथा है, सरिताओं का वर्णन है, 14 लोकों का वर्णन है, पाताल लोक का वर्णन है, और 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। कौन सा कर्म करने पर कौन से नरक में जाना पड़ता है, ये सारा वर्णन पंचम स्कंद में आता है। आप स्वयं उसको पढ़ें और पढ़ करके उस जानकारी को प्राप्त करें। छठवें स्कंद की कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी शानदार है। छठवें स्कंद में महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपने नरक का वर्णन किया, नरक में कोई तभी जाता है जब उससे पाप होता है, पर लोग पाप करते ही क्यों हैं, क्यों उनसे पाप होता है? विचारणीय प्रश्न है। आखिर हम पाप करते हैं, सब जानते हैं कि पाप के बदले दुख मिलेगा, सब जानते हैं कि पुण्य करेंगे तो ही सुख मिलेगा, फिर ये पाप करते ही क्यों हैं? कुछ लोगों का तो उत्तर ये होता है कि पाप करते नहीं है, पाप हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया अर्जुन को। अर्जुन ने भी पूछा है, तो भगवान ने क्या कहा कि अथ के, अर्जुन ने पूछा अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। भगवान ने उत्तर दिया काम एष प्रयुक्तोयम। मनुष्य काम के कारण, क्रोध के कारण पाप में प्रयुक्त होता है। उसकी वासनाएं, उसकी कामनाएं उसे पाप करने पर विवश करती हैं। रजोगुण समुद्भवम, 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिनमें जिन गुणों की अधिकता है उनकी प्रवृत्ति, उनका आचरण, उनका कर्म वैसा ही होता है। जो तमोगुणी प्रवृत्ति का है वो पाप ही करेगा, जो रजोगुणी प्रवृत्ति का है वो पाप पुण्य दोनों करेगा, और जो सतोगुणी प्रवृत्ति का है वो केवल और केवल पुण्य करेगा। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष बहु छोड़। गीता में भगवान ने कहा है कामा क्रोधा भिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश्यो, बुद्धिनाश्यात प्रणश्यति। बोले पाप से बचने का उपाय, पाप से बचने का केवल उपाय 2 है। एक तो उस पाप का प्रायश्चित के कर लिया जाए और दुख को भोग लिया जाए, अथवा तो दूसरा एक उपाय क्या है, बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिम परम। भगवान के नाम का संकीर्तन ही औषधि है जो हमारे पापों को जला करके राख कर देती है। ठीक है ना? क्या? भगवान का नाम, अथवा तो जो गुरुजी ने मंत्र दिया है वो, या तो गुरु मंत्र या फिर भगवान के नाम का जाप, नाम का संकीर्तन, ये हमारे बड़े से बड़े पापों को जला करके नष्ट कर देता है। नाम में बड़ी महिमा है। नाम के महिमा का गान करने के लिए अजामिलोपाख्यान सुनाया है महाराज परीक्षित को उन्होंने, और क्या कहा कि एक बहुत बड़ा डाकू था
जो वास्तव में जाति से ब्राह्मण था, पर उसमें ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं था जो उस ब्राह्मण में न हो। वो शराबी था, कबाबी था, वेश्यावृत्ति करता था, डकैती करता था, लूटपाट करता था, हत्या करता था, हिंसा करता था। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि उससे पूरा गांव डरता था। एक बार उस गांव में संतों की मंडली आई। कौन आई? संतों की मंडली। तो गांव वालों ने सोचा कि उस डाकू के यहां ही इन लोगों को भेज दिया जाए, या तो वो मरेगा या तो ये मरेंगे, या तो उनको श्राप मिलेगा। गांव वालों ने चालाकी की, डाकू का घर बताया। उस समय डाकू घर में नहीं था। संतों ने भिक्षा मांगी, अन्न दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं वेश्या हूं, फिर भी एक ब्राह्मण ने मेरा वरण किया है, मेरे हाथ से आप भोजन करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। मैं आपको अन्न देती हूं, आप स्वयं भोजन बनाकर पाइए, पर ध्यान रहे यहां मत बनाइए, क्योंकि मेरे पति बड़े क्रोधी हैं, वो आपका अहित कर सकते हैं। उन्होंने, साधुओं ने बिना कुछ विचारे वहां से अन्न ग्रहण किया और वहीं दरवाजे पर भोजन बनाना प्रारंभ किया। भोजन पाया। साधुओं के जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि यार एक बात नहीं समझ में आई, हमने इसके यहां से दान तो ले लिया, पर अभी दक्षिणा लेनी बाकी है। दान के साथ दक्षिणा जरूर। इसीलिए जैसे दान के साथ दक्षिणा जरूरी है, वैसे भोजन के साथ मूली जरूरी है। देखिए भाई, हमारा दोष नहीं है, हमें कहा गया था कि आज आप मंच से कह दीजिएगा। याद आ गई बात तो हमने कह दी। यद्यपि आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में मूली खानी नहीं चाहिए, पर हमारे नाना जी एक बात कहते थे। उन्होंने हमें एक सूत्र दिया था, किस महीने में क्या खाना चाहिए। एक बड़ी 12 महीने की उन्होंने हमें एक गीत बना करके दिया था। और वो गीत हमारी माता जी ने हमको सिखाया। तो हम बाकी तो नहीं, पर कार्तिक में मूली 3 टाइम खाते हैं। उन्होंने सूत्र दिया था कि कार्तिक मूली, कार्तिक मूली अगहन तेल, हर महीने का बताया। कार्तिक मूली अगहन तेल, पूस में किया दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाया, और फागुन उठ के प्रात नहाया। सावन हर्रे भादों तीत, इसके पहले का महीना कौन था? चैत दही बैसाख में बेल, जेठ में सयन आषाढ़ में खेल, सावन हर्रे भादों तीत, क्वार मास गुड़ खाया मीत, फिर कार्तिक मूली अगहन तेल। ये क्रम पूरा 12 महीने का। तो जिस महीने में जो हमें सिखाया गया भाई, वो तो हम मांग मांग के खाते हैं। तब मिला करके ब्राह्मणों ने कहा कि दान लिया तो अब दक्षिणा भी लेनी पड़ेगी। और दक्षिणा की बात जब आई तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और दरवाजे पर कौन आया? डाकू अजामिल आया। अब की बात, अब वो बेचारी पत्नी डरी, सहमी, ये तो अनर्थ न हो जाए। इन्होंने कहा कौन है? बोले आपकी पत्नी ने हमें अन्न दान किया, अब हमें दक्षिणा दीजिए। बोले कैसी दक्षिणा? हम दुनिया खुद ही लूटते हैं, तुम हमें लूटने आए हो, चलो भागो यहां से। बड़ी जोर से डांटा। संतों ने कहा कि देखो भाई, संत कौन है? साधु भूखा भाव का, साधु तो भाव का भूखा, धन का भूखा नहीं। बात समझ में आ रही है? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नाही। इसको आप हमारे लहजे में सुन लीजिए कि साधु भूखा भाव का, मूली का भूखा नाही, और मूली का भूखा जो फिरे वो तो। ठीक है ना? तो इसलिए अनिवार्य नहीं है, हाँ आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा। इन्हीं की कथा छोड़ के गईन कहाँ हुआ हो? मुरैलिया गईन। अरे वैसे देखिए, हम लोग मूल निवासी जौनपुर के हैं, तो हमारे जौनपुर की 3 चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला, पता है कि नहीं? बताएं। मुरई पहला, दूसरा मक्का, और तीसरा मक्कारी। मुरई, मक्का, मक्कारी जौनपुर की बहुत प्रसिद्ध है। तो हो सकता है इस नाते भी हो।
अब उन साधुओं ने ये कहा कि हमने इसका अन्न खाया है, हमने इसका नमक खाया है, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इसके कल्याण की व्यवस्था बनाई जाए। ये बड़ा पापी जीव है। उन्होंने क्या किया, बोले बिना दक्षिणा लिए जाएंगे नहीं। पत्नी बार बार हाथ गोड़ जोड़े कि मान जाइए, कुछ दक्षिणा 11 रुपया दे दीजिए, 21 रुपया दे दीजिए, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा दीजिए, लेकिन दे दीजिए। अब वो क्रोध में एकदम तमतमा करके हथियार लेकर के खड़ा हुआ। पत्नी ने कहा कि हमने आज तक आपसे कोई जिद नहीं की, केवल एक बात कहते हैं। पत्नी के समझाने पर थोड़ा समझा। साधुओं ने कहा कि यदि तुम दक्षिणा नहीं देना चाहते तो हमें एक वचन दे दो। बोले क्या वचन? बोले वचन बस इतना देना है कि तुम्हारे पत्नी के गर्भ में एक पुत्र पल रहा है, उसका नाम तुम नारायण रख देना। क्या नाम रखना है? हमने जानबूझ करके क्यों बुलवाया 2 बार 3 बार? क्योंकि साधुओं ने भी अजामिल से बार बार पूछा क्या नाम रखोगे? अजामिल ने पहले मुंह बना के कहा नारायण रखेंगे। नारायण रखेंगे, जाइए। फिर साधुओं ने कहा, फिर से बोलिए क्या नाम रखेंगे? अरे बोले ना नारायण रखेंगे। फिर साधु रुके, फिर से बोले क्या रखेंगे? नारायण रखेंगे। अब साधु सब भगे। फिर साधु थोड़ा दूर भगे और फिर पीछे मुड़े। बोले पता है क्यों 3 बार बुलवाए? क्योंकि भगवान के जिस नाम को 3 बार ले लिया जाए उस नाम की दीक्षा हो जाती है और जीव का कल्याण हो जाता है, एक मंत्र मिल जाता है। आज से नारायण नारायण जपोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो मरता क्या न करता। बच्चा हुआ, पत्नी ने याद दिलाया, बच्चे का नाम नारायण रखा। और जब नारायण रखा तो बस काम बन गया। अब हर बात में नारायण। सबसे छोटा था, सबसे प्यारा था, नारायण पानी ले आओ, खाना ले आओ, हम कुछ भी कहे केवल नारायण से कहे। दिन रात मुंह से नारायण नारायण निकलने लगा। एक समय आया, बीमार पड़ा, यमदूत आए, यमदूतों को देखा, भय से कंपित हुआ, भय के मारे जोर से आवाज लगाई, नारायण बचाओ। इतनी जोर से बोला, उसका पुत्र तो नहीं आया, पर नारायण शब्द सुन करके वैकुंठ से नारायण के पार्षद दौड़े चले आए। आकर के यमदूतों के सामने खड़े हुए। यमदूतों ने कहा महाराज भगवान को नहीं बुलाया, ये अपने लड़के को बुलाया। यमदूतों के सामने पार्षदों ने कहा कि हम भी जानते हैं, पर आपसे एक प्रश्न ये है कि नारायण इसके लड़के का नाम है कि हमारे भगवान का नाम है? बोले महाराज भगवान का नाम है। बोले तब जिसका नाम है वही ना आएगा। अब हम आलू का नाम आपको दे दें, मतलब आलू तो आलू है ही है, और आपका भी नाम अगर आलू रख दें और कोई आलू जोर से चिल्लाए तो दिमाग में आपकी नहीं आलू की छवि आएगी। है कि नहीं? गलत कह रहे हैं। मुख्य रूप से आलू तो वही है, नाम रखने से तो आप आलू बन नहीं जाएंगे, लेकिन आलू बुलाने पर आलू सजग हो जाएगा कि अब हमारी कटने की और छिलने की बारी आ गई है। उसी तरीके से नाम तो नारायण का है, रखा बच्चे का, पर बुलाया तो नारायण को। अब बुलाया नारायण को तो उनको तो आना ही पड़ेगा। अंतकाल में जो आवाज देता है भगवान सब तार देते हैं। आ गए नारायण के पार्षद। नारायण के पार्षद और यमदूतों की चर्चा अजामिल ने सुनी। उन दोनों के बीच में सत्संग हुआ। भगवान के नाम की महिमा का गान किया है पार्षदों ने कि अंत समय में जो नाम पुकार लेता है, लेकिन अंत समय में मुख पर नाम आता नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख आवत नाही। कब मुख में आता है? जब जीवन भर किया हो।